The next part of the axial skeleton is the sternum. Sternum, also called the breastbone. Now, sternum is a single bone which is dagger shaped. डैगर शेप्ड बोन, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द हैंडल ऑफ द डैगर, देन अ मीडियन पार्ट, एंड फाइनली द लास्ट पार्ट. Now in this case, this part is called the manubrium or the prosternum. The middle part is called the mesosternum, and this part is the xiphoid process. Now sternum पर आकर ribs attach होती हैं, तो इस पर there are facets for ribs. जहाँ पे ribs आकर articulate करेंगी, those facets are there on the sternum. So sternum एक solid bone है, it's a spongy bone जिसके अंदर red bone marrow भरा हुआ है, and this is present in the center of the body towards the ventral side. So ये स्टर्नम है. अब स्टर्नम के पीछे वी हैव जस्ट सीन वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में द रिब्स वुड बी प्रेजेंट, सो दैट एक पूरा कंप्लीट रिब केज बनेगा. तो इसी के साथ द स्टर्नम इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रिब केज. सो नेक्स्ट वी कैन टेक अप द रिब्स. नाउ रिब्स जो है ये वी हैव 12 पेयर्स, सो वी कैन मेंशन इट लाइक दिस, 12 into 2. 24 ribs, and these ribs, if we see its structure, it has a long shaft. This is the head. हेड के पीछे इस तरह से एक आर्टिकुलर ट्यूबरकल यहां पे भी है, आर्टिकुलर फैसेट. अब इसका एक साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, सो दैट साइड इज कॉल्ड वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी. वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी, द साइड विच इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्री. And the other side which is towards the sternum, that side can be named sternal extremity. Now ये sternum से directly although contact नहीं करते हैं, यहाँ पर एक flat cartilage होगी which will be called costal cartilage. So at the sternal end there is this costal cartilage present, जिसकी मदद से it articulates with the sternum. Now ये बीच का सारा हिस्सा, this can be called shaft. Now ribs के जो ये head portion है, यहाँ पे there are 2 articular facets, एक head region और एक ये पीछे जो tubercle है, 2 articular facets हैं, इसीलिए 2 head जैसा structure दिखते हैं, and that is why it is said to be bicephalic. The rib is said to be bicephalic because it has 2 heads. The word cephalic means head. तो अगर 2 heads हैं, 2 articular facets हैं, that's why the ribs are bicephalic. So ribs में एक end उनका vertebrae के साथ articulate कर रहा है. कौन सी vertebrae के साथ?
विद दी थोरैसिक वर्टिब्री, तो एक तरफ थोरैसिक वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करेगा और दूसरी तरफ से कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ना कौन सी वर्टिब्री कौन से हिस्से पे आर्टिकुलेट करती है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन मेंशन दोज। नाउ दीज रिब्स, अगर हम इसका साइड व्यू लें, सो अ रिब विल अपीयर इन दिस मैनर। ये इस तरह से फोल्ड हो रही है। दैट मीन्स एक साइड वर्टिब्री के साथ अटैच है, दूसरा साइड स्टर्नम के साथ अटैच है, और इस तरह से पूरा केज की फॉर्मेशन होती है, रिब केज बन जाता है। एंड दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, डेलिकेट स्ट्रक्चर, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। नाउ इन रिब्स में जो रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच करती हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। सो अकॉर्डिंगली रिब्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स वो हो गई विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बिकॉज वो एक तरफ पर वर्टिब्री के साथ अटैच हैं, थोरैसिक वर्टिब्री के साथ अटैच हैं, और दूसरी तरफ स्टर्नम के साथ अटैच हैं। इसमें कौन सी आ जाएंगी, फर्स्ट टू सेवेंथ, फर्स्ट टू सेवेंथ, जिसमें से जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, वो आर्टिकुलेट करती है विद द मैनुब्रियम, आर्टिकुलेट्स विद मैनुब्रियम, दैट वाज द प्रोस्टर्नम, उस पार्ट के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। जो सेकेंड टू सिक्स्थ हैं, दे आर्टिकुलेट विद प्रोस्टर्नम, दे आर्टिकुलेट विद मीजोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। एंड जो सेवेंथ है, दैट सेवेंथ articulates partially with meso and partially with xiphoid process. So it articulates with meso, sternum and xiphoid process. लास्ट पार्ट के साथ ये एक पोर्शन हुआ। फॉल्स रिब्स में फर्दर फिर हम इनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें से जो 8, 9th एंड 10th है, और एक तरफ 11th एंड 12th है। 8, 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th, इनमें क्या फर्क है? जो 8, 9th एंड 10th हैं, इनको नाम देते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स क्या मतलब हो गया? कॉन्ड्रस वर्ड इज यूज फॉर कार्टिलेज। तो ये जो वर्टिब्री पर तो एक तरफ अटैच है, बट दूसरी तरफ ये कार्टिलेज से अटैच है। दैट मीन्स 7th के कार्टिलेज से अटैच होती हैं, दे आर नॉट अटैच टू दी स्टर्नम। सो इस केस में दीज आर, दे आर्टिकुलेट विद कोस्टल कार्टिलेज, coastal cartilage of 7th and not with the sternum. And 11th and 12th, these are called floating ribs. Floating ribs क्योंकि ये ribs वर्टिब्री से तो अटैच हैं बट स्टर्नम पर अटैच नहीं है। तो इनके केस में क्या होगा? जो इनकी स्टर्नल एक्सट्रीमिटी है वो फ्री है। स्टर्नल extremities are free. उस पॉइंट पर ये अटैच नहीं है। So these are called the floating ribs. Now sometimes in some people there may be a 13th pair of rib also. अगर एक extra rib present है उसको gorilla rib कहते हैं। Otherwise normally everybody has 12 pairs of ribs. Now इसको एक बार और इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं on the sternum.
नाउ इफ वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज, तो ये जो रिब केज बन रहा है, ये रिब केज is made up of three structures. Those are the vertebral column, sternum, and the ribs. These three structures are making up the rib cage, जिसके अंदर lungs and heart are protected. Now ये जो rib cage है, इसमें as we have just mentioned that ये इस तरह से स्टर्नम है एंड इस पे देयर आर फैसेट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिब्स. सो पीछे से टू द वर्टिब्रल कॉलम द रिब इज अटैच और यहां पर आकर ये स्टर्नम पर अटैच कर रही है, सो दैट एक इस तरह से केज बन जाएगा. उसी तरह से द सेकेंड पेयर ऑफ रिब वो पीछे से आकर यहां पर प्रोस्टर्नम पे बाइंड कर रही है एंड डायरेक्टली लेकिन बोन बाइंड नहीं करेगी. इनके बीच में क्या होगा, यहां पर एक कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. सो दिस इज लेट अस से द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, दिस इज सेकेंड, देन सिमिलरली द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ इन दोनों पर आती है. एंड अब ये जो सेवेंथ है, सेवेंथ रिब, इस सेवेंथ के कार्टिलेज पर आकर एट्थ का कार्टिलेज ज्वाइन करेगा. सो एट्थ डायरेक्टली स्टर्नम पर अटैच नहीं है, एट्थ यहां पर आकर ज्वाइन हो रही है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल. सो दिस विल बी एट्थ. फिर उसी तरह से जो नाइन्थ है, द नाइन्थ वुड बी कमिंग एंड अटैचिंग ओवर हियर. एंड फाइनली द टेंथ. ये इस हिस्से पे आ गई. एंड जो बाकी टेंथ, दिस इज द टेंथ, एंड 11th एंड 12th के ये एंड्स आकर फ्री हैं. दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम और टू द कोस्टल कार्टिलेज इन एनी केस. तो इस तरह से पूरा रिब केज की फॉर्मेशन होती है एंड ये रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को, द लंग्स एंड द हार्ट. Now apart from this, जो आज हमने different bones डिस्कस करी हैं, we have discussed the axial skeleton. उसमें what all different bones are there, we can list them out quickly. Axial skeleton में we have mentioned that there are 80 bones. In 80 bones में से skull में we have the cranium. cranium के अंदर 8 bones. फेशियल पार्ट के अंदर देर आर 14 बोन्स. हॉयड, दैट वाज 1 बोन. एंड इसी में ईयर ऑसिकल्स, ऑल्दो वी मेंशन्ड कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी का फ्रेमवर्क नहीं बना रहा है, तो इसलिए उसको स्कल में नहीं भी काउंट कर सकते हैं. इट इज 6 बोन्स. सो ये टोटल बोन्स यहां पर हो गई. देन इन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स. स्टर्नम 1 सिंगल बोन एंड रिब्स 24 bones. So if you add up all this, you will get 80 bones. That completes the axial skeleton. So today we have completed these 80 bones, their structures and their locations, and in the next class we will be discussing the appendicular skeleton and the joints. Thanks a lot.